कसम भोलेनाथ की, आज की यह कहानी आपकी रूह को छू जाएगी। अगर आप सच में महादेव के भक्त हैं तो इस दिव्य कथा को अंत तक सुनेंगे। कहानी शुरू होने से पहले ओम नमः शिवाय लिखकर महादेव को प्रणाम करें और चलिए प्रवेश करते हैं उस रहस्यमयी घटना में जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, गंगावत। गांव शांत था, पर पिछले कुछ हफ्तों से लोगों के दिलों में एक अजीब भय घर कर गया था। हर रात ठीक त्रिकोण चंद्र के समय गांव के पास मौजूद पुरानी शिव गुफा से घंटी की आवाज आती थी। टन, जोर से, न धीरे, पर इतनी कि हर इंसान की नींद उड़ जाए। गांव वालों को समझ नहीं आता कि गुफा में कोई साधु नहीं, कोई मूर्ति नहीं, फिर घंटे की आवाज कौन बजा रहा है। लोगों ने माना कि यह कोई अपशकुन है। गांव के बुजुर्ग कहते, जिस दिन यह घंटी बंद होगी उसी दिन कोई बड़ा अनिष्ट होगा। पर अदिति, जो गांव की सबसे साहसी लड़की थी, इस बात पर विश्वास नहीं करती थी। वह बोली, जब महादेव हैं तो डर कैसा, मैं कल रात खुद गुफा तक जाऊंगी। लोग चौंक गए। अदिति, वहां जाना मना है, वहां सदियों से कोई नहीं गया। अदिति ने जवाब दिया, अगर यह अपशकुन है तो मैं कारण जानकर ही रहूंगी। उस रात वह अकेली ही दीपक लेकर गुफा की ओर निकल पड़ी। रास्ता अंधेरा था, हवा में ठंड थी और हर कदम पर पेड़ों की सरसराहट जैसे कुछ फुसफुसा रही थी। जैसे ही अदिति गुफा के द्वार पर पहुंची, दीपक 3000 जालाल नालयन सेना ना नव नाहन श्री कैल तीनों एकदम से ऊंची उठी और गुफा की गहराई में किसी अदृश्य शक्ति ने फुसफुसाकर कहा, स्वागत है, तुम आ ही गई। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, गुफा के भीतर से एक चमकदार नीली रोशनी उठी और पूरा स्थान महादेव की शक्ति से भर उठा। यहीं से अदिति की परीक्षा शुरू होती है। गुफा के भीतर उठी नीली रोशनी धीरे धीरे अदिति के चारों तरफ घूमने लगी। हवा अचानक भारी हो गई, सन्नाटा इतना कि अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। अदिति ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां, सामने आओ। अचानक गुफा की दीवारों पर उभरे प्राचीन अक्षर चमकने लगे। उनमें से एक स्वर गूंजा, मैं इस गुफा का प्रहरी हूं, महादेव का अदृश्य रक्षक। अदिति ने चारों ओर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसने साहस बटोर कर कहा, अगर तुम प्रहरी हो तो यह घंटी खुद ब खुद क्यों बजती है? गांव वाले डरे हुए हैं। आवाज फिर गूंजी, घंटी तो चेतावनी है, एक बुराई जाग चुकी है जिसे सिर्फ चुने हुए व्यक्ति ही रोक सकता है। अदिति चौंक गई, कौन सी बुराई? गुफा का फर्श धीरे से कांपा और एक छवि उभरने लगी, एक विशाल असुर जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। प्रहरी ने कहा, इसका नाम कालाग्नि है। हजारों साल पहले महादेव ने इसे इसी गुफा में बंद किया था, लेकिन किसी ने बाहरी सील तोड़ दी है। अगर यह मुक्त हुआ तो पूरा हिमालय विनाश में डूब जाएगा। अदिति की सांस रुक गई। वह बोली, तो उसे मुक्त होने से रोकना होगा, पर मैं कैसे? प्रहरी ने शांत आवाज में कहा, महादेव ने तुम्हें ही चुना है। अदिति हड़बड़ा गई, मैं तो सिर्फ एक सामान्य लड़की हूं। दीवारों की नीली रोशनी और तेज हुई, एक आकृति धीरे धीरे बनी, महादेव की त्रिशूल की ऊर्जा छाया। प्रहरी बोला, तुम सामान्य नहीं, तुम्हारे भीतर शिव शक्ति का बीज है और आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अदिति ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर कम, साहस ज्यादा दिखाई दिया। वह बोली, ठीक है, मैं महादेव के लिए कुछ भी करूंगी। प्रहरी ने कहा, तो तैयार हो जाओ, पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा, अभी शुरू होती है।
अचानक गुफा दो भागों में फट गई। एक तरफ अंधकार, दूसरी तरफ दिव्य प्रकाश। अदिति को चुनना था, कौन सा मार्ग उठाएगा उसे। महादेव की सच्ची ओर गुफा के बीचों बीच दो रास्ते खुल चुके थे। एक काला, गहराई में उतरता हुआ, और दूसरा सफेद प्रकाश से भरा, ऊपर की ओर जाता हुआ। अदिति ने दोनों को देखा। प्रकाश वाला मार्ग आसान लग रहा था, मानो बिना किसी संघर्ष के मंजिल मिल जाएगी, जबकि अंधकार वाला मार्ग ऐसा था जैसे किसी अज्ञात गहराई में छलांग लगानी हो। प्रहरी की आवाज उसके कानों में गूंजी, याद रखो, सच्ची परीक्षा कभी आसान रास्तों पर नहीं मिलती। अदिति ने बिना एक पल सोचे अपने दीपक को कसकर पकड़ा और अंधकार वाले मार्ग में कदम रख दिया। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा ठंडी हो गई, दीपक की लौ कांपने लगी और अंधेरे में किसी के घिसटने जैसी आवाजें उभरने लगी। अदिति ने खुद को संभाला और आगे बढ़ती गई। रास्ता संकरा था, छत से पानी टपक रहा था और चारों ओर अजनबी डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक जोरदार झटके के साथ रास्ता बंद हो गया और सामने एक विशाल पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। द्वार पर दो आंखें खुदी थीं और धीरे धीरे लाल चमकने लगी। एक भारी गर्जना हुई। कौन है जो इस मार्ग से गुजरना चाहता है? अदिति ने कांपती आवाज में कहा। मैं अदिति, महादेव के आदेश पर यहां आई हूं। द्वार की आंखें और चमकी। महादेव के भक्त को पहचानने के लिए पहला उत्तर देना होगा। अदिति ने गहरी सांस ली। द्वार ने पूछा, अंधकार को कौन हराता है पर खुद कभी नहीं मरता? अदिति ने सोचा, दीपक की लौ को देखा और तुरंत उत्तर दिया, प्रकाश। द्वार की आंखें शांत हो गईं और एक भारी आवाज आई, सही उत्तर, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर भयानक ठंडी हवा आई और अदिति ने देखा कि आगे एक विशाल कक्ष है जिसमें चार दिशाओं में चार अग्निदीप जल रहे थे, लेकिन उनकी लौ काली थी। प्रहरी की आवाज फिर गूंजी, इन काली अग्नियों में छिपे हैं तुम्हारी पहली परीक्षा के राक्षस। अदिति ने घबराकर चारों ओर देखा और तभी पहला दीप बुझा और उससे निकली एक छाया दैवीय प्राणी जो पूरी तरह अंधकार से बना था। उसकी आंखें लाल और शरीर धुएं जैसा। प्रहरी बोला, तुम सामान्य नहीं, तुम्हारे भीतर शिव शक्ति का बीज है और आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अदिति ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर कम, साहस ज्यादा दिखाई दिया। वह बोली, ठीक है, मैं महादेव के लिए कुछ भी करूंगी। प्रहरी ने कहा, तो तैयार हो जाओ, पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा अभी शुरू होती है। अचानक गुफा दो भागों में फट गई। एक तरफ अंधकार, दूसरी तरफ दिव्य प्रकाश। अदिति को चुनना था, कौन सा मार्ग उठाएगा उसे। महादेव की सच्ची ओर गुफा के बीचों बीच दो रास्ते खुल चुके थे। एक काला, गहराई में उतरता हुआ, और दूसरा सफेद प्रकाश से भरा, ऊपर की ओर जाता हुआ। अदिति ने दोनों को देखा। प्रकाश वाला मार्ग आसान लग रहा था, मानो बिना किसी संघर्ष के मंजिल मिल जाएगी, जबकि अंधकार वाला मार्ग ऐसा था जैसे किसी अज्ञात गहराई में छलांग लगानी हो। प्रहरी की आवाज उसके कानों में गूंजी, याद रखो, सच्ची परीक्षा कभी आसान रास्तों पर नहीं मिलती। अदिति ने बिना एक पल सोचे अपने दीपक को कसकर पकड़ा और अंधकार वाले मार्ग में कदम रख दिया। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा ठंडी हो गई, दीपक की लौ कांपने लगी और अंधेरे में किसी के घिसटने जैसी आवाजें उभरने लगीं। अदिति ने खुद को संभाला और आगे बढ़ती गई। रास्ता संकरा था, छत से पानी टपक रहा था और चारों ओर अजनबी डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक जोरदार झटके के साथ रास्ता बंद हो गया और सामने एक विशाल पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। द्वार पर दो आंखें खुदी थीं और धीरे धीरे लाल चमकने लगी। एक भारी गर्जना हुई, कौन है जो इस मार्ग से गुजरना चाहता है? अदिति ने कांपती आवाज में कहा, मैं अदिति, महादेव के आदेश पर यहां आई हूं। द्वार की आंखें और चमकी। महादेव के भक्त को पहचानने के लिए पहला उत्तर देना होगा। अदिति ने गहरी सांस ली। द्वार ने पूछा, अंधकार को कौन हराता है पर खुद कभी नहीं मरता? अदिति ने सोचा, दीपक की लौ को देखा और तुरंत उत्तर दिया, प्रकाश। द्वार की आंखें शांत हो गईं और एक भारी आवाज आई, सही उत्तर, पर यह सिर्फ शुरुआत थी।
द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर भयानक ठंडी हवा आई और अदिति ने देखा कि आगे एक विशाल कक्ष है जिसमें 4 दिशाओं में 4 अग्निदीप जल रहे थे, लेकिन उनकी लौ काली थी। प्रहरी की आवाज फिर गूंजी, इन काली अग्नियों में छिपे हैं तुम्हारी पहली परीक्षा के राक्षस। आदित्य ने घबराकर चारों ओर देखा और तभी पहला दीप बुझा और उससे निकली एक छाया दैवीय प्राणी जो पूरी तरह अंधकार से बना था। उसकी आंखें लाल और शरीर धुएं जैसा। प्रहरी बोला, यही तुम्हारी पहली लड़ाई है। आदित्य ने दीपक कसकर पकड़ा और महादेव का नाम लिया। हर हर महादेव! और प्राणी उसकी ओर एक झपट्टा। जैसे ही अदिति ने हर हर महादेव पुकारा, अंधकार से बना वह छाया प्राणी उसकी ओर ऐसे झपट्टा जैसे हवा में तैरता हुआ कोई भयानक धुंध का तूफान। उसका शरीर ठोस नहीं था, कभी फैल जाता, कभी सिकुड़ जाता, और उसकी लाल आंखें ऐसे चुभ रही थीं जैसे अंगारे। अदिति पीछे हट गई, लेकिन उसके हाथ का दीपक अजीब तरह से और तेज चमकने लगा। प्रहरी की आवाज गूंजी, डर मत, अंधकार का अस्तित्व प्रकाश से ही मिटता है। दीपक को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। छाया प्राणी अचानक चीखा और अंधेरे की एक लहर अदिति पर फेंक दी। वह भयानक थी, ठंडी, तेज, काटने जैसी। अदिति ने दीपक को सामने उठाया। लौ अचानक बड़ी हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे स्पर्श किया हो। अंधकार की लहर लौ से टकराते ही ऐसे झुलसी जैसे गर्म लोहे पर पानी गिरा हो। छाया प्राणी चीखा, एक भयानक गूंजती हुई आवाज जिससे दीवारें थरथरा उठीं। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और दीपक को आगे ले जाते हुए बोली, मुझे महादेव ने चुना है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छाया प्राणी ने फिर हमला किया। इस बार वह पूरी तरह आदित्य के ऊपर छा गया, उसे अंधेरे के गोले में कैद कर लिया। उस गोले के भीतर कुछ नहीं दिख रहा था, न जमीन, न दिशा, न रोशनी, सिर्फ भारी दमन करने वाला अंधेरा। आदित्य की सांसें तेज हो गईं, लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज आई, स्वयं महादेव जैसी गहरी और शांत। साहस अंदर से आता है, जो भीतर जाग जाए उसे कोई अंधेरा निगल नहीं सकता। आदित्य की आंखों में चमक लौटी। उसने दीपक को सीने से लगाया और पूरी शक्ति से पुकारा, ओम नमः शिवाय। उसके शब्दों की गूंज ने पूरा अंधकार का गोला हिला दिया। लौ अचानक सैकड़ों गुना बड़ी हो गई, एक सुनहरी चमक में बदलते हुए सीधे ऊपर उठी और छाया प्राणी को चीर दिया। काला धुआं चीखता हुआ गायब हो गया। कक्ष में प्रकाश लौट आया। प्रहरी की आवाज फिर गूंजी, बहुत अच्छा अदिति, यह तो सिर्फ पहला रक्षक था, अभी 3 और प्रतीक्षा कर रहे हैं। अदिति थकी जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ निश्चय। वह धीरे धीरे कक्ष के मध्य पहुंची, जहां चारों काली अग्नियों में से पहली बुझ चुकी थी। अब दूसरी काली लौ कांपने लगी, मानो दूसरा राक्षस जागने ही वाला हो। आदित्य की पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। पहला काला दीप बुझ चुका था, लेकिन अभी भी 3 दिए जल रहे थे। हर एक दिए में एक भयंकर शक्ति छिपी थी। आदित्य ने जैसे ही गहरी सांस लेकर आगे कदम बढ़ाया, तभी दूसरा काला दीप तीव्रता से कांपने लगा। उसकी लौ से काले धुएं की मोटी परतें उठने लगीं और फिर धर्रर्र एक तेज गड़गड़ाहट के साथ उससे निकला एक नया राक्षस। लेकिन यह पहले वाले जैसा नहीं था। यह पूरी तरह अंधेरे से नहीं, बल्कि पत्थर से बना हुआ था, मानो जीवित चट्टान। उसका शरीर पहाड़ के टुकड़ों जैसा भारी, उसकी चाल धरती को हिला देने वाली, और उसकी आंखें अंगारों से भरी हुई। प्रहरी की आवाज गूंजी, यह गिरिवज्र है, अचलता का दानव। अदिति घबरा गई। अचलता का दानव, इसका क्या मतलब? प्रहरी बोला, यह राक्षस किसी भी चीज को स्थिर कर देता है, जिसे छू ले वह चल नहीं सकता, जैसे पत्थर की मूर्ति। अदिति ने देखा, राक्षस ने जमीन को छुआ और तुरंत वह जमीन पत्थर बन गई। उसने फिर एक चट्टानी मुट्ठी उठाई और भारी आवाज में बोला, कौन है जो मुझे चुनौती देता है? अदिति ने दीपक को कसकर पकड़ा और बोली, महादेव के आदेश पर मैं यहां हूं। गिरिवज्र हंसा, एक गूंजती भयावह हंसी। प्रकाश से मुझे डर नहीं लगता लड़की, मैं पर्वतों का पुत्र हूं। उसने अचानक अपने पत्थरीले पैर पटके, धरती दरक गई और एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा सीधे अदिति की ओर उछाल दिया।
अदिति तेजी से एक तरफ लुढ़क कर बच गई, लेकिन टुकड़ा जमीन पर गिरते ही एक बड़ा गड्ढा बना गया। अदिति ने सोचा, इस पर दीपक की लौ काम नहीं करेगी, क्योंकि यह अंधेरे का नहीं, पत्थर का बना है। प्रहरी ने उसकी उलझन समझ ली। आवाज आई, हर शक्ति की अपनी कमजोरी होती है। इसके लिए प्रकाश नहीं, चलन, गति और लय की आवश्यकता है। अदिति समझ नहीं पाई। गति, लय? प्रहरी बोला, यह स्थिरता का दानव है। जो स्थिर रहे वही इसकी शिकार बनता है, पर जो चलते रहे उसे यह पकड़ नहीं पाता। गिरिवज्र आगे बढ़ा, भारी कदमों के साथ। जहां वह चलता जमीन पत्थर बन जाती। अदिति ने दौड़ना शुरू किया, तेज हल्के पैरों से। लय में? राक्षस ने मुट्ठी उठाई, पर हर बार अदिति थोड़ा सा हिलकर बच जाती। वह लगातार घूम रही थी, दाएं बाएं, पीछे, आगे। गिरिवज्र ने गुस्से में दहाड़ा, रुको! अदिति चिल्लाई, मैं नहीं रुकूंगी। फिर उसने दीपक को घुमाया। दीपक की लौ हवा से तेज होकर एक सुनहरी लकीर बनाने लगी। उसने पूरे कक्ष के चारों ओर दौड़ते हुए लौ की आकृति से एक चमकदार वृत्त बना दिया। प्रहरी चीखा, बहुत अच्छा, अब इसे उसके चारों ओर छोटा करो। अदिति ने तेजी से वृत्त को छोटा किया और गिरिवज्र को एक प्रकाश गति के चक्र के अंदर कैद कर लिया। राक्षस कैद होते ही ठिठक गया। उसका भारी शरीर हिल भी नहीं पाया। उसकी आंखें बुझने लगीं और वह धीरे धीरे पत्थर से धूल में बदल गया। दूसरा दीप भी बुझ गया। कक्ष शांत हो गया। अदिति थकी हुई थी, सांसें तेज थीं, पर उसकी आंखों में चमक बढ़ गई थी। प्रहरी बोला, 2 परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, तीसरी परीक्षा सबसे कठिन होगी। तीसरे दीप की लौ अब लाल रंग में बदलने लगी थी, भयानक और गर्म। दूसरा दीप बुझने के बाद कक्ष में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन यह शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक तीसरा काला दीप धीरे धीरे लाल अग्नि में बदलने लगा। लाल लौ इतनी तेज थी कि उसकी गर्मी दूर खड़ी अदिति तक पहुंच रही थी। अदिति ने माथे से पसीना पोंछा। यह राक्षस पहले 2 से ज्यादा खतरनाक होगा, यह वह महसूस कर चुकी थी। प्रहरी की आवाज गूंजी, यह है ज्वालांतक, अग्नि का दानव। जहां यह सांस लेता है वहां हवा भी जलने लगती है। दीप की लाल लौ अचानक टूटकर आकाश में उठी और उससे जन्म लिया एक अग्नि मानव, जिसका पूरा शरीर धधकती ज्वालाओं से बना था। उसके बाल जलती लपटों की तरह, आंखें पिघले हुए लावे जैसी। उसने गर्जना की, मैं तुझे भस्म कर दूंगा लड़की। अदिति पीछे हट गई। उसके दीपक की लौ भी अब इस भयंकर अग्नि के सामने कमजोर पड़ने लगी थी। उसने डरते हुए कहा, प्रहरी, मैं इसे कैसे हराऊं? यह तो आग ही आग है। प्रहरी ने उत्तर दिया, अग्नि को अग्नि से नहीं हराया जाता। इसके लिए चाहिए शांत चित्त और ठंडे साहस की शक्ति। अदिति ने दीपक को अपने पास रखा और आंखें बंद की। महादेव का मंत्र मन में बोला, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने मंत्र का जाप किया, उसकी सांसें शांत हुईं। उसके भीतर का भय धीरे धीरे बर्फ जैसा पिघलने लगा। ज्वालांतक ने हमला किया, अपनी आंख की चाबुक अदिति की ओर फेंकते हुए। लेकिन अदिति ने तुरंत आंखें खोली और एक अजीब सी बात महसूस की। उसके दीपक की लौ अब गर्म नहीं थी, बल्कि नीली और शांत हो गई थी। प्रहरी आश्चर्य से बोला, अदिति, यह असंभव था, पर तुमने कर दिखाया। यह शांत ज्योति है जो सिर्फ चुने हुए को मिलती है। ज्वालांतक फिर चिल्लाया, आग को शांत करने की ताकत किसी इंसान में नहीं। और उसने क्रोध में अपना पूरा अग्नि शरीर गेंद की तरह अदिति पर फेंक दिया। पूरा कक्ष लाल हो गया, मानो सूरज गिर पड़ा हो। अदिति ने बिना डर के दीपक आगे किया और शांत ज्योति की नीली लौ तेज होकर एक शक्ति चक्र में बदल गई। अग्नि और शांति की 2 शक्तियां टकराई। थम! कक्ष हिल गया, दीवारें कांप उठी और ज्वालांतक की आग धीरे धीरे नीली लौ से दबने लगी। वह चीखा, नहीं, यह कैसे संभव है? अदिति ने पुकारा, महादेव की कृपा से। एक अंतिम झटके में नीली लौ ज्वालांतक के बीचों बीच पहुंची और वह आग का राक्षस एक पल में नीली चिंगारी बनकर विलीन हो गया। तीसरा दीप भी बुझ गया। अब कक्ष में 3 बुझी हुई लौओं की राख फैली थी और सिर्फ एक अंतिम दीप बचा था, जिसकी लौ अजीब सफेद काली चमक रही थी। प्रहरी ने भारी आवाज में कहा, अदिति, अब अंतिम परीक्षा का समय है और इससे कठिन
इससे भयानक, इससे शक्तिशाली कोई परीक्षा नहीं होती। अदिति ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। दीप की लौ धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, मानो उसमें कोई विशाल शक्ति पिघल रही हो। दुष्ट शक्तियों का अंधकार युवती को पूरी तरह घेर चुका था। वन का हर पेड़, हर पत्ता जैसे भय से थरथरा रहा था। पर युवती के भीतर महादेव की ऊर्जा अब पूर्ण जाग चुकी थी। उसने हाथ आकाश की ओर उठाया और कहा, हे महादेव, आपके नाम का एक जप अंधकार की हर दीवार को तोड़ सकता है। अगले ही क्षण उसने ऊंचे स्वर में मंत्र पुकारा, ओम नमः शिवाय। मंत्र गूंजते ही आकाश फटा, बिजली चली और पृथ्वी पर गिरी एक चमकदार शिव ज्योति। उस ज्योति के स्पर्श से सभी दुष्ट परछाइयां जलकर राख बन गई। वह काला नेता भी चीखता रह गया, क्योंकि शिवाग्नि के आगे कोई अंधकार नहीं टिक सकता। युवती के चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। उसे अनुभव हुआ कि महादेव स्वयं उसके ऊपर अपना हाथ रखे खड़े हैं। एक मधुर परंतु शक्तिशाली आवाज गूंजी, बेटी, जब तक सत्य की रक्षा करोगी, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। युवती ने भावुक होकर नमन किया। अंधकार समाप्त हो चुका था। वन फिर से शांत, पवित्र और दिव्य हो गया। वह आश्रम लौटी, जहां गुरुदेव और सभी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आज तू सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि शिव की शक्ति का साक्षात रूप बन गई है। और इस तरह महादेव की कृपा से प्रकाश ने अंधकार पर विजय पाई। दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य शिव कथा पसंद आई हो, तो भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन भी अंधकार से उजाले की ओर बढ़े। अगर आप ऐसी और रहस्यमयी, रोमांचक और भक्ति से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाकर शिव शक्ति का साथ पाएं। हर ओम नमः शिवाय आपके जीवन में प्रकाश भर दे। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। हर हर महादेव।